17 से 25 जनवरी को जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री की कथा, उनका चरित्र सारे संसार को सुनने को मिलेगी, जिससे सबके व्यक्तित्व में दिव्यता आए। और वो भी एक हमारे विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि के द्वारा, जो सारे लोक के ईश हैं, सारे लोक के स्वामी हैं, ऐसे पूज्य लोकेश मुनि जी के द्वारा ये कथा आयोजन होना, तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि विश्व के ज्ञात इतिहास में किसी जैन मुनि के द्वारा, और विश्व के सबसे बड़े राम कथा के जो वक्ता हैं, जो कथा को जीते हैं, राम के चरित्र को जिन्होंने जिया है, रामत्व को, सनातन को, हिंदुत्व को जिन्होंने जिया है, एक साधारण व्यक्तित्व नहीं, मात्र वो कथाकार नहीं है, वो एक संत महापुरुष है, जो रामचरितमानस में और श्रीमद् भगवत गीता में और भागवत में जो संत के गुण कहे, महाराज संत के गुण इतने कहे हैं कि संत के अंदर तो रिद्धि सिद्धि है। उसे हनुमान चालीसा में एक छोटा सा वचन आता है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिए जाने। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके मतलब पीछे पीछे चलती है। तो ऐसे पूज्य मुरारी बापू जैसे महापुरुष की कथा, माने कथा व्यास भी विश्व कोटि के, कराने वाले भी विश्व कोटि के, और मंडपम भी विश्व कोटि का, और पधारने वाले योग ऋषि स्वामी रामदेव जी विश्व कोटि के, जिन्होंने पूरे विश्व में योग का डंका जिस तरह से बजाया, केवल योग नहीं, भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, जिस रूप में मैं समझता हूं अर्थ को भी उन्होंने परार्थ से परमार्थ से जोड़ करके अद्भुत काम किया है। और पूज्य योग ऋषि स्वामीदेव जी से सुनिए आप वो कथा में किस दिन कैसे पधारने। नहीं, मैं तो आऊंगा, मैंने बोला है, जो है डेट तो मैं बता दूंगा, लेकिन कथा में मैं अवश्य आऊंगा। ये तो हमारे लिए गौरव का विषय है, जिसका नाम ही रामदेव है, तो राम कथा में तो आना। और जो है राम कथा, वो भी एक ऐतिहासिक, और भारत मंडपम अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना, कहाँ पर कथा की जा रही है। आजकल हर एक चीज का ना एक लोकेशन की भी महिमा है। बोले जंगल में मोर नाचो, किसी ने देखियो, तो ये जंगल में मोर नाचने वाले नहीं है, ये एक वैश्विक पटल पर एक वैश्विक डेस्टिनेशन है। भारत मंडपम से कोई बात कही जाती है तो पूरी दुनिया तक जाती है, पूरे देश तक जाती है, और वो अपने आप में स्थान ही बड़ा गौरवपूर्ण है। तो ऐसे इस दिव्य समारोह में आप सब आए, और उसमें जो भी व्यवस्था है वो तो काफी मैंने सुना है। उसको महाराज जी तो पूरा बड़ा है ना, कुछ आधे में ही करते हैं, पूरा आर पार पूरा ले लिया महाराज। छोटो काम तो महाराज करे गुनी। हाँ, महाराज भी हमारो बड़ो है, राम भी बड़ो है, और हमारा कथाकार तो हमारे पिता तुल्य है पूज्य बापू जी, और उसमें आप सबका आमंत्रण है। मैं खुद आ रहा। नहीं, मैं स्वामी जी आपको निवेदन करूं, बापू से जब से मैं मिला हूं, उनमें सचमुच में पिता के, माँ के और गुरु के दर्शन होते हैं। और आपने अभी फरमाया, भगवान महावीर ने भी कहा कि संत कौन, सोई उज्जूय भूयश्च धम्मो शुद्ध सचिट्ठे, उसके प्रतीक पुरुष है। और पधारे विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन पे, और हम कथा के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं, और पोडियम से सीधा कहा कि मैं इस वैश्विक मिशन के लिए दिल्ली में 9 दिन की कथा दूंगा। और अब वो घड़ी आ गई है, पूरे देश में उत्सुकता है दुनिया से। और सचमुच में मुरारी बापू एक ऐसे संत है जिन्होंने गरीब की झोंपड़ी से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक राम कथा के माध्यम से में गया था। हाँ, आप पधारे, और कोटि कोटि लोगों में उन्होंने जो नैतिक, चारित्रिक और मानवीय मूल्यों के उत्थान का जो बीजारोपण किया है। प्रभु श्री राम तो कोटि कोटि लोगों के आस्था के केंद्र है ही है, पर पूज्य मुरारी बापू जैसा तपस्वी संत, एक दिव्य संत, एक वाकई में एक संत कैसा हो उसका प्रतीक उदाहरण दे सकते हैं। तो आपने जैसा फरमाया, आपके आने से 4 चांद लगेंगे, और प्रभु श्री राम का ये, और वो मानस सनातन पर कथा करने वाले हैं। इससे हमारा सनातन की सारी शक्तियों को एकजुट होने का और भारत को दिव्य, भव्य और गौरवशाली बनाने का और अवसर हमें मिलेगा। मानस सनातन, मानस सनातन, जय जय कमाल। मानस